टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप हमारे साथ कुछ महिलाएं देख रही हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत जनता के बीच जाकर जनता की बात जानकर आप तक पहुंचाता है। और आप इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं देख रही हैं जो अपने घर को मेंटेन करने का, संभालने का काम करती हैं। आशा जी हमारे साथ हैं, सुषमा जी हमारे साथ हैं, नीलम जी हमारे साथ हैं और प्रभा जी भी हमारे साथ है। एक एक कर इन सभी से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सुषमा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप घर को संभालना, क्योंकि देखिए गृहिणी वो है जो न सिर्फ देश की आधी आबादी है बल्कि घर का जो पूरा दारोमदार है वो पूरा उन्हीं के कंधों पर होता है। बजट आपको मेंटेन करना होता है घर का। अब ये बताइए, घर का बजट अच्छी तरीके से बैलेंस होगा या नहीं होगा? बजट से कैसे खुश है? मैडम, इस बार का बजट तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि टैक्स में भी छूट मिली है और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो खास करके स्कूल के बच्चों के लिए है, एजुकेशन है, कैंसर के रोगियों के लिए है। और बाकी अपने गृहिणियों को तो वैसे ही घर की चीज़ों में इंटरेस्ट होता ज़्यादा। तो मुझे तो इस बार बहुत अच्छा लगा बजट, और आगे भी लग रहा है कि ऐसे ही सरकार हम लोगों के लिए आगे अच्छे कार्य करेगी। यानी कि आप खुश नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है, बहुत सारी दवाएं हैं वो सस्ती कर दी गई है, जीएसटी है उसमें बड़ी राहत दी गई है, तो आप इसको लेकर उत्साहित हैं, खुश नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बजट? मैं सारे बजट से बहुत खुश हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी। अब सीनियर सिटीजन जो होता है ज़्यादातर अपनी बच्चों पर डिपेंड होता है, तो बच्चे उनका लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है मुझे टेंशन होने लग जाती है। अब देखिए, मैंने पॉलिसी ली थी, इसके ऊपर मुझे मेरे बेटे को 55,000 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि उम्र बढ़ती जाएगी, प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और उसके ऊपर 8,298 रुपये का जीएसटी है। अब बताइए, बच्चे, एक तो हम बूढ़ों को इंश्योरेंस दे रहे हैं, करवा रहे हैं, ऊपर से जीएसटी दे। कम से कम सीनियर सिटीजन के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए, तो रहते ही बीमार है। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इतने डर लग रहा था, मैंने नहीं बताया हॉस्पिटल को कि मेरा कार्ड है, क्योंकि कार्ड बताते मेरा मुझे लगता था सारा कुछ मेरा इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हमें ओपीडी में भी सुविधा मिले, ये नहीं कि एडमिट होने पर ही हमारा इंश्योरेंस इस्तेमाल हो। तो यानी कि अगर ओपीडी जो नॉर्मल सुविधाएं हैं, आप नॉर्मली जाते हैं तो उसमें भी थोड़ी और सुविधाओं की टेस्ट वगैरह में भी होना चाहिए, थोड़ा सा और होना चाहिए था, ये इनका कहना है। लेकिन इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की, जिस तरह से आपने जिक्र किया हेल्थ सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। जिस तरह से मेडिकल यूनिवर्सिटीज और बनेंगी, इनका भी ऐलान किया है। तो प्रभा जी, आप इनसे कितनी खुश है? क्योंकि देखिए, जितना मेडिकल क्षेत्र का विस्तार होगा उतना ही लोगों के लिए सहूलियत और आरामदायक होगा। ऐसा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेडिसिन्स पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा राहत दी है, उसमें मेडिकल उपकरण पे भी काफ़ी राहत मिली है। कई दवाइयाँ हैं जो इन्होंने काफ़ी सस्ती कर दी हैं, जिससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा और करें, तो जिससे कि और पब्लिक को ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा मिले। तो यानी कि थोड़ी और राहत देनी, थोड़ी और राहत होनी चाहिए। जैसे इंश्योरेंस है, जैसे इन्होंने बोला अभी, इंश्योरेंस पे थोड़ा होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, बाकी वैसे अदरवाइज ठीक है जी। हमारे साथ आशा जी भी हैं। भारत में जो कपड़े बने हैं वो सस्ते होंगे, जो चमड़े का सामान अब बिकेगा वो सस्ते में बिकेगा, तो ऐसी बहुत सारी सौगात दी गई, जैसे मोबाइल फोन्स भी अब सस्ते होने वाले हैं। तो ओवरऑल हम ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जो कि अब सस्ती होगी, और बाजार में अगर आप सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको सस्ते दाम पर मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बजट जो आया है ये बहुत अच्छा बजट है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और लेडीज़ तो वैसे ही बड़ी खुश हैं कि हमारी हर चीज़ सस्ती हो गई है, तो सब लोग बहुत खुश हैं इस बजट से। तो मैं तो चाहती हूँ कि अच्छा है, ऐसे ही बजट लेडीज़ के थोड़े फेवर में आना चाहिए। पहले जो कपड़े महंगे मिलते थे अब वो सस्ते हो जाएंगे, तो मतलब शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, रियली हम यही सोचते हैं कब सेल लगे और हम जाएं, तो अब तो हम ऐसे ही चलिए, अब आपको सेल का यानी कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं, ऐसे ही चले जाइएगा, सेल का वेट मत कीजिएगा। खरीद पाएंगे। महिलाएं बहुत खुश हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बहुत खुश है। और सीधे तौर पर स्टूडियो में जो हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं वो यही कह रही हैं कि देखिए, हम तो बहुत खुश हैं, और स्पेशली जो सबसे बड़ा पॉइंट सेल का होता है, वो सेल का इंतजार यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। वो जिस तरह से महिलाएं हमें यहाँ पर कह रही है,
बिल्कुल, लौटेंगे हम आपके पास। लोमस भी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ हैं, आधी आबादी जो बहुत खुश है, कह रही है कि हमारे लिए घर का बजट मेंटेन करना आसान हुआ। अगर आपके साथ कुछ मेल हो, पुरुष हो, तो जरा उनसे समझे, क्योंकि उनको भी घर के लिए, वो कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, सब कुछ उन्हें मेंटेन करना होता है, बजट संभालना होता है, हर एक चीज देखनी होती है, तो उनके लिए कितना फायदेमंद, किस किस लिहाज से साबित हो रहा है? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ महिलाएं बोल रही हैं कि उनके लिए काफ़ी बजट अच्छा है, तो क्योंकि आप मेल हैं और साथ ही घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, तो ये बजट आपको किस तरीके से दिखता है और कितना आपको लाभ मिलता हुआ दिखता है? देखिए, मेल्स के लिए ऐसे अच्छा है कि अब मेल्स के जब पैसे बचेंगे, और वो पैसे जो बचेंगे वो घर की महिला को ही जाएंगे। जो मेल पैसे के बचाएगा अपने, वो घर की महिला को ही जाएगा, तो डेफिनेटली वो महिला को ही बेनिफिट मिलेगा उससे। तो एंड ऑफ द डे में अगर महिला खुश तो आदमी अपने आप खुश। तो इसलिए इस बजट का जो है परिवार के ऊपर पूरा असर है। बिल्कुल, एक परिवार की जिम्मेदारी एक मेल के कंधे पे होती है, क्योंकि बाहर आप कमाने के लिए जाते हैं, और इस बजट में कहीं ना कहीं पूरा ऑल राउंड सभी वर्ग को फायदा पहुंचा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? सर, मैंने तो पहले भी बताया है कि ये सभी के लिए, मिडिल क्लास के लिए ख़ास तौर पे, और कोई लेडीज़ और जेंट्स अलग नहीं होते। मैं तो समझता हूँ एक ही है, एक खुश है तो दूसरा खुश है, दूसरा खुश है तो पहला खुश है। तो इससे का फ़ायदा सभी को है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, दवाइयाँ भी सस्ती की हैं, व्हीकल्स वगैरह किए हैं, इकॉनमी की को भी बूस्ट मिलेगा। जब सेविंग होगी लोगों की तो वो नेचुरली पैसा मार्केट में ही आना है। अब जब वो मार्केट में आएगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब मेरे पास पैसा फालतू है, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगा तो वो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप लोगों को काम मिलेगा, फालतू काम मिलेगा। तो ये मतलब एक मार्केट में पैसा फ्लो करेगा, क्योंकि इस बजट में जो आपको टैक्स में बेनिफिट मिला है उससे मार्केट में पैसा बने रहेगा, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा। तो आप, क्योंकि घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो इस बजट को देखते हुए कितना बेनिफिट मिला आपको? इस बजट में ओवरऑल मिडिल क्लास को जो है 1 लाख का फ़ायदा होगा। मिडिल क्लास क्या, आप अपर क्लास को भी फ़ायदा होगा। अब मिडिल क्लास का 1 लाख बचेगा, 1 लाख बचेगा तो वो कुछ घर में सेव करेगा तो उसकी मजबूती भी आएगी, और उसके बाद जो स्पेंड करेगा तो बिजनेस कम्युनिटी वगैरह, लोअर क्लास सबको, अपर क्लास सबको आएगा। मार्केट में पैसा जो रोटेट करता है और जो खर्चा जाएगा 1 लाख में से 25,000 कोई 50,000 खर्चेगा, ऐसे इतना ही मार्केट में फ्लो आएगा, तो बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। शिपिंग इंडस्ट्री को भी इस बार फ़ायदा दिया है, MSME को ही दिया है, तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कई और सहयोगी हैं, मुंबई में भी हैं, सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू।